फिजिक्स का पेपर 20 तारीख को लगा हुआ है और डर लग रहा है ना कि सर क्या पढ़ें क्या छोड़ें जिससे हम लोग बोर्ड के अंदर अच्छा कर ले। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तो अभी पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है, वो सोच रहे हैं कि सर कुछ फर्रे वर्रे मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो भाई ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर उन चुनिंदा 5 चैप्टर का नाम बताने वाला हूं जिनको अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो आप लोग आराम से 40 मार्क्स लेके आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन 40 मार्क्स के अलावा एक ऐसी प्रो टिप भी दूंगा, अगर उसको कंप्लीट कर लिया तो ये मान लीजिए कि 4 से 5 घंटे इन्वेस्ट करके आप और 10 से 12 नंबर लेके आ सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना है #70 out of 70 और सबसे बड़ी बात जीएस आर्मी बैक। समझ में आ गया? अगर मैं सिलेबस की बात करूं उससे पहले आप ये देखोगे कि यार 20 तारीख का पेपर मेरा सबसे बेस्ट जाना चाहिए, और अगर ये बेस्ट जाएगा तो आगे के पेपर है उनके अंदर भी आप सभी का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सीबीएसई की तरफ से आप सभी के लिए वेटेज रिलीज किया जाता है और वहां पे बताया जाता है कि भैया ये दो यूनिट है, ये 16 नंबर की आएंगी, ये बाकी की 2 यूनिट्स है, ये 17 नंबर की आएंगी। देन फिर आप लोग आगे आओगे तो ये 2 यूनिट्स है, ये 18 नंबर की आएंगी, और इसके बाद में फिर आपको बोला जाता है कि ये 2 यूनिट 12 नंबर की आएंगी और एक ये यूनिट है वो 7 नंबर की आएगी। यानी कि इस तरीके से आप लोगों को क्या किया जाता है, यहां पर सारी चीजें दी जाती है और इसके थ्रू ही आप लोग क्या करते हो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा के आगे बढ़ते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर कौन सा ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ के हम लोग चीजों को कर ले, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो आप लोग प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते हो और बच्चे हैं जो उनको पता भी नहीं है। लेकिन यहीं पे बात आती है एक्सपीरियंस की, तो मैं आप सभी को बताने वाला हूं वो चैप्टर्स जिनसे हर साल सवाल पूछे जाते हैं और भर भर के वहां से क्वेश्चंस आप सभी के लिए आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप लोगों ने पढ़ लिया ना तो आपके 40 मार्क्स हैं वो तैयार है। जैसे मैं आपको बात करूं सेमीकंडक्टर, अब सेमीकंडक्टर के अंदर भी आप देखोगे कि गिने चुने 3 टॉपिक ही हैं। एक तो पीएन जंक्शन डायोड है, रेक्टिफायर है और मास एक्शन लो, जहां पे एनआई जो आप लोग निकालते हो ना, एनआई का स्क्वायर इज इक्वल टू एनई और एनएच आप सभी का होता है। यानी कि फिक्स पैटर्न के सवाल आप सभी को देखने को मिलते हैं, 7 नंबर अपनी जेब में आ जाएंगे। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप लोग इसको कंप्लीट कर लेते हो तो आपके 15 नंबर तैयार हो जाएंगे। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आप लोगों का ऑलमोस्ट 6 मार्क्स कैरी करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 6 मार्क्स कैरी करता है, और यहां पे अल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूं तो 6 मार्क्स टोटल आप जोड़ोगे तो 40 मार्क्स होंगे। अब आपको यह पता होना चाहिए कि देखो इस टाइम पे वो टाइम नहीं है कि सर हम लोग सिर्फ गधों की तरह मेहनत करते रहे, नहीं, ये वो टाइम है जिसमें आप लोग स्मार्टनेस के साथ आगे बढ़े। क्योंकि बोला जाता है ना कि 80-20 का रूल होता है कि भैया 20% सिलेबस में से ही आप सभी का 80% क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि सर अगर हम लोग इन चैप्टर्स को तैयार कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने तो स्टार्टिंग में बोला था एक आपको प्रो टिप भी दूंगा, तो वो ये है कि अगर आप लोग यहां पे देखोगे तो देखो ये जो वाला सेक्शन है ना, इसको अगर आप लोग यहां पे देख लेते हो, ड्यूल नेचर और उसके अलावा एटम और न्यूक्लियाई, यार गिनती का आप ये मान के चलो कि 5 से 6 घंटा मैक्सिमम लगने वाला है। और इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आप जाके देखेंगे तो सेमी जो कंडक्टर है उसकी अलग से मिल जाएगी, दूसरा आप लोगों का है मॉडर्न फिजिक्स की, तो दोनों को अगर मिलाओगे तो मुश्किल से 4-5 घंटे की वीडियोस हैं। अगर उनको आप लोग देख लेते हो ना और डिटेल में मैंने आप सभी को कराया है तो ये 12 नंबर भी आप लोग अपनी जेब में रख लोगे। यानी कि सर सीधा सीधा 40 तो वो आ गए, प्लस में 12, यानी कि सर नाना करते हुए भी हम लोग 50 से ऊपर चले जाएंगे और 50 से ऊपर जाके आप लोग चीजों को अच्छे से कर सकते हो। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सर कुछ नहीं हो सकता मेरा, लेकिन अब भी तुम्हारे पास टाइम है, अब भी तुम लोग अपना 100% दे सकते हो और अपना सिलेक्शन है उसको सिक्योर कर सकते हो और अपना जो फेल होने का डर है ना उसको दूर कर सकते हो। और ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहां पे मैं आपको सारी चीजें डिटेल में करा ही रहा हूं, जहां पे आप लोगों को यह पता लगेगा कि किस तरीके के सवाल आते हैं और कैसे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है, चैनल पे रेगुलरली जो सेशंस आ रहे हैं फिजिक्स के उनको देखने की। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से आप लोग इन 5 चैप्टर्स प्लस में अगर आप लोग 12 मार्क्स और कर लेते हो, जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है जहां पे 11वां चैप्टर मुश्किल से 1 घंटे का है, 12वां चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, 2-2.5 घंटे उसमें लगते हैं, और 13वां चैप्टर है वो भी बहुत छोटा सा है। यानी कि सर गिनती के 4 से 5 घंटे और लगा के आप लोग 52 नंबर तक पहुंच सकते हो अगर इनको आप लोग कर लेते हो। तो ये जरूरी है और कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों ने यहां पे तैयार कर लिए इनमें से, क्योंकि 80-20 रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं एज कंपेयर टू अगर कुछ हमें नहीं आ रहा है। अब बारी आ गई है सर कि और कैसे चीजें आपके साथ कनेक्ट करें, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं आप सभी से टेलीग्राम लाइव भी आता हूं, आप सभी से कम्युनिकेट भी करता हूं, आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं जिससे आप लोग अच्छे से एग्जाम के अंदर फोड़ पाए, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाए।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में, और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे सबका चाहिए #70/70 और सर डर खत्म और जीएस आर्मी बैक। अगर ये लिखते हो तो मेरे को बताइएगा। इसके अलावा मैंने इससे रिलेटेड जो चैप्टर है, इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके लिए भी वीडियो आप सभी के लिए बना दी है, जिससे आप लोग कॉन्फिडेंस महसूस करें। तो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों तक जिनको भी डर लग रहा है कि सर क्या पढ़ें और क्या छोड़ें।